तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप कैसे ही वूकॉमर्स कस्टमर्स के लिए कूपन क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल शीट की मदद से और देन आपके कस्टमर्स को व्हाट्सएप के द्वारा वो कूपन सेंड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पेबली कनेक्ट की मदद से MS एक्सेल, वूकॉमर्स और व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मैं जब भी कोई ऑफर डिटेल ऐड करता हूं मेरे MS एक्सेल की स्प्रेडशीट में, तो उसके ऐसा होता है वो एक ऑटोमेटिक कूपन क्रिएट कर देता है वूकॉमर्स स्टोर से और देन वो कूपन को सेंड कर देता है मेरे कस्टमर्स के व्हाट्सएप पे। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल एप्स सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट और ऐसा करते ही आप फाइनली आ जाएंगे आपके अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहां करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे। तो जो मेरे टॉपिक का नाम है मैं वही पेस्ट कर देता हूं यहाँ, देन क्रिएट पे क्लिक करता हूं। तो आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं और ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, क्योंकि मैंने इसके अंदर ही वो कूपन कोड का जो डेटा है वो ऐड किया है और मेरा जो ट्रिगर इवेंट है वो होने वाला है न्यू रो इन वर्कशीट। न्यू रो इन वर्कशीट इसलिए क्योंकि मैंने मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंट में जो वर्कशीट क्रिएट करी है उसमें मैं जब भी कोई न्यू रो ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली कूपन क्रिएट हो जाए वूकॉमर्स से और व्हाट्सएप पे चले जाए मेरे कस्टमर के। तो इसलिए मैं न्यू रो इन वर्कशीट को सिलेक्ट करता हूँ एज अ ट्रिगर, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही मेरे ब्राउज़र में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंट को लॉग इन कर रखा है, इसलिए सिंपली मैं येस पे क्लिक करूंगा और येस पे क्लिक करते ही यहाँ पर मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑथोराइज हो चुका है और ऐसे होते ही यहाँ पर ये मुझे कह रहा है सिलेक्ट करने को वर्कबुक को कि कौन सी वर्कबुक में आपका डेटा है। तो मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारी वर्कबुक क्रिएट की है, जिसमें से एक वर्कबुक मैंने क्रिएट की है विद द नेम वूकॉमर्स कूपन कोड और इसके अंदर जो मैंने फील्ड रखी है वो रखी है अमाउंट परसेंटेज, जैसे 15%, देन कूपन डिस्क्रिप्शन और ये उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, देन मिनिमम अमाउंट 500 की मिनिमम, जब वो 500 के परचेस करे तब ये लगा सकते हैं और मैक्स टू मैक्स 2500। ओके, तो अब मैं वापस आता हूँ पेबली कनेक्ट की और वर्कबुक में सर्च कर लेता हूँ वूकॉमर्स कूपन कोड को, ये रहा, उसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप भी आपकी वर्कबुक को ऐसे ही सिलेक्ट कर लीजिए, देन उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है वर्कशीट को। तो मैं आपको बता दूँ उसके अंदर मैंने एक सिंगल शीट क्रिएट की है विद द नेम कोड्स। एक से ज़्यादा शीट होती और उसके अंदर से मुझे ये डेटा चाहिए होता तो मैं उसको यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकता था। तो आपने एक से ज़्यादा वर्कशीट क्रिएट कर रखी है आपकी वर्कबुक में तो आप ड्रॉप डाउन से उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कोड्स अवेलेबल है तो मैं उसी के साथ जाऊँगा और जैसे ही करूँगा एक सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट तो आप देखेंगे उसके अंदर जो डेटा है वो यहाँ हमें रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने जैसे देखा कि मेरी जो रो थी उसके अंदर जो डेटा है वो कुछ इस प्रकार था। 15 मीन्स 15% जो मैं देना चाह रहा हूँ कस्टमर को, देन उसके अंदर जो डेटा था उसके अंदर मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया था मेरे कूपन को वो भी आ गया है और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ चुकी है। अब इस डिटेल्स के बेसिस पे मैं मेरे वूकॉमर्स कस्टमर्स को जो है वो कूपन भेजना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर एक्शन एप्लीकेशन में मैं सर्च करूँगा वूकॉमर्स को और देन चूज़ कर लूँगा वूकॉमर्स एप्लीकेशन को। उसको चूज़ करते ही यहाँ पर जो मेरा एक्शन इवेंट है वो होगा क्रिएट अ कूपन, कि एक कूपन क्रिएट कर दीजिए। उसके लिए कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन के साथ। देन ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर लगेगा कंज्यूमर की, कंज्यूमर सीक्रेट और वेबसाइट URL।
तो ये तीनों चीज़ों के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरे वर्डप्रेस की वेबसाइट पे वूकॉमर्स का एक प्लगइन ऐड कर रखा है। वो मैंने किया है प्लगइन सेक्शन में जाके, तो आप भी इसको ऐड न्यू प्लगइन्स में जाके ऐड कर सकते हैं। तो वूकॉमर्स की जो सेटिंग्स है उसमें मैं जाऊँगा और उसमें जाने के बाद यहाँ पर एडवांस सेक्शन के अंदर रेस्ट एपीआई के ऑप्शन में मैं जाऊँगा और रेस्ट एपीआई के ऑप्शन में मुझको मिलेगा ऐड की का ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं करता हूँ एक न्यू की को ऐड और पहले उसको कोई डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल वूकॉमर्स कूपन कोड। ओके, उसके बाद यहाँ से यूज़र जो है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और परमिशन दीजिए यहाँ से रीड राइट, देन जनरेट एपीआई की पे क्लिक कीजिए और ऐसा करते ही यहाँ हमें मिल जाएगा हमारा कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट। तो इसको कॉपी कीजिए, आइए और पेस्ट कर दीजिए। वैसे ही कंज्यूमर जो आपका सीक्रेट है उसको भी कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। इन्हें पेस्ट करने के बाद आपको डालना होगा वेबसाइट यूआरएल, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि एंटर वेबसाइट यूआरएल विदाउट एंडिंग स्लैश, कि एंडिंग में स्लैश नहीं होने चाहिए। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और ये जो मेरा ऊपर का यूआरएल है उसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक और आगे का जो स्लैश है उसको छोड़ देता हूँ। तो ये रहा मेरे वेबसाइट का यूआरएल, उसको मैंने कॉपी किया, देन सिंपली यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। तो सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर जो ये मेरे वूकॉमर्स का अकाउंट है उसका भी ऑथराइजेशन हो जाएगा। और ऐसे होते ही सबसे पहली फील्ड इसने मुझे दे दी है कूपन कोड की, कि यहाँ पर कूपन कोड आप डालिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कोई कूपन कोड तो हमारे पास है नहीं जो कि ट्रिगर में हो, है ना। इसके अंदर हमने यहाँ पे अमाउंट परसेंटेज रखा है, कूपन का डिस्क्रिप्शन रखा है, अमाउंट रखा है मिनिमम और मैक्सिमम, लेकिन हमारे पास कोई कूपन कोड है नहीं। तो कूपन कोड यहाँ पर ऐड करने के लिए हम इस बीच में एक एक्शन स्टेप जोड़ देंगे जो कि है नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली। और नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा, दैट मीन्स कि पैबली इसके लिए आपको कुछ भी चार्ज नहीं करती है। तो भला नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली क्यों? क्योंकि इसके एक्शन इवेंट में एक हमको एक्शन इवेंट मिलता है, वो है स्प्रेडशीट फॉर्मूलास का। तो इसकी मदद से आप क्रिएट कर सकते हैं कोई भी रैंडम कूपन कोड। तो स्प्रेडशीट फॉर्मूला सेलेक्ट कीजिए, देन कनेक्ट पे क्लिक कीजिए और कनेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ आप आइए चेक फुल लिस्ट की ओर। चेक फुल लिस्ट पे क्लिक करते ही ये न्यू विंडो में ओपन हो जाएगी और इसमें आप एक कूपन क्रिएट करने के लिए यहाँ से सर्च कर सकते हैं एक इंटीजर। तो इंटीजर के लिए हम नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक रैंड करके जो कहता है रैंडम रियल नंबर ग्रेटर बिटवीन 0 and 1। नहीं, ये हमारे कुछ काम का नहीं लग रहा है, लेकिन एक है ये रैंड बिटवीन, जिसके अंदर वो कहता है रैंडम इंटीजर बिटवीन बॉटम एंड टॉप, कि नीचे से ऊपर जो भी आपके वैल्यू है उनके बीच में से कोई एक रैंडम इंटीजर मिल जाए। तो ये जो है फॉर्मूला ये हमारे काम आ सकता है कूपन जनरेट करने के लिए। कैसे? तो पहले तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, देन आइए और फॉर्मूला ऑप्शन में इसको पेस्ट कीजिए। फॉर्मूला ऑप्शन में पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप जो रैंडम इंटीजर है वो बिटवीन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बिटवीन 500 to 1000। ओके, कि 500 से 1000 के बीच में से कोई एक ऐसे रैंडम इंटीजर हमको मिल जाए। ऐसा करते ही यहाँ कीजिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करते ही यहाँ रिस्पांस मिला है जैसे 658। अब ये वैल्यू है 500 से 1000 के बीच में। तो मान लीजिए ये है हमारा जो कूपन कोड का जो भी वैल्यू, कि ये वैल्यू है कि एक कूपन कोड ऑटोमेटिकली बन गया है, ऐसा मान लीजिए। क्योंकि अगर मैं दोबारा करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट तो आप देखेंगे इस बार एक नया रिजल्ट आया है कि ये हमेशा वेरी होता रहेगा 500 से 1000 के बीच में। मतलब ये अलग अलग टाइम पे जितनी बार हमारा ये वर्कफ्लो काम करेगा एक नई वैल्यू मिलती जाएगी। दैट मीन्स कि नया कूपन क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद मैं नीचे आता हूँ और दोबारा ये जो कनेक्शन है उसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जाते हुए, क्योंकि मैं पहले ही न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुका हूँ। ऐसा करते ही यहाँ पर कूपन कोड जो है उसको मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट करते ही यहाँ मुझे 2 ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिल जाते हैं। एक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसमें हमें डेटा मिला था हमारे जो ऐड किया हुआ था हमने रो में, और दूसरा नंबर फॉर्मेट में पैबली से जो स्प्रेडशीट फार्मूला से एक हमें रिजल्ट मिला था जिसकी मदद से हम कूपन
क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं जाता हूँ इसके साथ और यहाँ से जो रिज़ल्ट है हमारा उसको मैप कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं हमारा कूपन है, तो ये तो कूपन है, तो इस कूपन को कोई हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसको दे सकता हूँ 15% डी। ओके, कि 15% डिस्काउंट, फिर आगे ये जो हमारा कूपन है। ओके, अब ऐसा करने के बाद यहाँ पर जो डिस्काउंट टाइप है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इसको रख रहा हूँ 15% कि 15% के हिसाब से। ओके, और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जब बात आती है अमाउंट की, तो अमाउंट जो है वो भी हम मैप कर लेंगे, जो हमको मिला है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट से, और वो था हमारा रो डेटा 015। ठीक है, 15, और इसको आगे यहाँ लगा सकते हैं परसेंट, कि 15% का जो हमारा अमाउंट है वो हम देना चाह रहे हैं। ठीक है, जो कूपन का डिस्क्रिप्शन है वो भी है हमारे पास, तो उसको भी वैसे ही मैप कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पर अमाउंट मैप किया था। और यहाँ पर कूपन एक्सपायरी डेट रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। और फिर आते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल यूज़ के लिए, तो इसको हम कर देते हैं हाँ ट्रू, कि सिर्फ इंडिविजुअल यूज़ ही रहे इसका। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए शिपिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे फ्री, आपको यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह के हिसाब से कुछ लगाना हो, मिनिमम अमाउंट, ओके, तो वो आप यहाँ से मैप कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट की फील्ड है। ठीक है, तो जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फील्ड्स थी या जिस हिसाब से मेरे पास डेटा अवेलेबल था या मैंने ऐड किया था मेरे MS एक्सेल की शीट में, तो वो मैंने यहाँ मैप कर दिया है। कि आपने देखा कैसे ही स्प्रेडशीट फार्मूला की मदद से एक यहाँ पर रिजल्ट मिला, जिसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर एक कूपन कोड भी क्रिएट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो अमाउंट मेरे डेटा में ऐड किया था उसको भी मैप कर दिया, उसका डिस्क्रिप्शन और बाकी की चीज़ों को। तो ऐसा करते ही मैं करूँगा एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट कंप्लीट होते ही यहाँ पर आप देखेंगे रिस्पांस मिला है, उसकी आईडी आ गई है और यहाँ ये कूपन क्रिएट हो चुका है जो मैंने नाम दिया था 15% डी। और यहाँ जो रैंडम रिजल्ट था उसका अमाउंट और स्टेटस क्या है, पब्लिश, कब क्रिएट हुआ वो सब चीज़ भी आ गई है, डिस्काउंट टाइप भी आ गया है, परसेंटेज, उसका डिस्क्रिप्शन। और आगे बढ़ते हुए वो इंडिविजुअल यूज़ के लिए है। ठीक है, एक चीज़ और आप यहाँ कर सकते हैं वो है यूजेज लिमिट और यूजेज लिमिट पर यूज़र। तो हम इसको कर सकते हैं कि कस्टमर उसको एक ही बार यूज़ करें, अदरवाइज अगर आप इस पर यूजेज लिमिट नहीं लगाएंगे तो वो उसको बार बार यूज़ कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं उसको यूजेज लिमिट को 1 कर देता हूँ और ऐसा करने के बाद दोबारा करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो ये कह रहा है योर कूपन कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट। रीज़न, क्योंकि अभी यहाँ पर ये कोड क्रिएट हो गया था सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करने से। तो हम क्या करेंगे, हम वापस आएंगे और एक और बार सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक बार यहाँ पर कूपन क्रिएट हो चुका है तो दोबारा वो कूपन काम नहीं आएगा, दोबारा काम नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं इसको नया रिजल्ट है उसको मैप कर लेता हूँ और ऐसा करने के बाद करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर इस बार जो हमें रिजल्ट रिस्पॉन्स आएगा वो नए कूपन कोड का आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये नया कूपन कोड का रिजल्ट आ चुका है। और ऐसा होता ही हम चाहते हैं क्या, हमारे वूकॉमर्स कस्टमर के व्हाट्सएप पे कूपन कोड सेंड करना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारे वूकॉमर्स के कोई कस्टमर को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो एक्शन स्टेप है वो हम वापस से चूज़ करेंगे वूकॉमर्स, और यहाँ जो एक्शन इवेंट है वो होने वाला है गेट ऑल कस्टमर्स, कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल्स हमको यहाँ मिल जाए। उसके लिए कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और जाएंगे एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ, क्योंकि हम पहले ही न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुके हैं। ऐसा करने के बाद यहाँ पर जो सिंपल रिस्पॉन्स बटन है आप उसको ऑफ कर दीजिए और कीजिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो ऐसा करते ही आपको यहाँ पर डिटेल्स, यहाँ पे बोलेंगे रिजल्ट रिस्पॉन्स मिल जाएगा आपके सारे वूकॉमर्स के कस्टमर्स का। तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आ चुका है और उसके अंदर ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आई है मिक्स्ड रिस्पॉन्स में, जिसको हम कहते हैं एरे फॉर्मेट में आई है। इसमें जितना डेटा है पूरा मिक्स्ड है। तो आप सोच रहे होंगे मिक्स्ड है तो हम इसमें से कैसे कस्टमर को व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे। तो डोंट वरी, उससे निजात पाने के लिए यहाँ पर एक और एक्शन स्टेप आप जोड़ सकते हैं और वो है इटरेटर बाय पेबली। और मैं आपको बता दूं इटरेटर बाय पेबली भी एक फ्री टास्क है पेबली के द्वारा, इसके लिए भी पेबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो भला इटरेटर बाय पेबली क्यों? क्योंकि ये इटरेट कर देता है उस फॉर्मेट को, एरे फॉर्मेट को सिंपल फॉर्मेट में। तो इसको लगाने के बाद अगर आप करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट
तो यहाँ पर आपको एक रिजल्ट मिलेगा किसी कस्टमर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे जो कस्टमर उनका नेम है जॉन, उनका लास्ट नेम जो है लेनन, और उनका रोल है, उनका यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और बाकी की डिटेल्स यहाँ आ चुकी है। तो ये एक हमारे कस्टमर का रैंडम रिजल्ट आया है, बट रियल टाइम में जब आप कूपन कोड भेजना चाहेंगे तो सारे कस्टमर्स को ये जाएगा। यहाँ पर हम पहले बात करते हैं किसी एक कस्टमर की। तो इसको हम व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए जो नेक्स्ट एक्शन स्टेप है उसमें हम चूज़ करेंगे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को, और यहाँ हमारा एक्शन इवेंट होने वाला है सेंड टेम्पलेट मैसेज, देन कनेक्ट। और कनेक्ट करने के लिए यहाँ करना होगा ऐड न्यू कनेक्शन। तो मैं बता दूं कि अगर आपने पहले कभी आपके व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का कनेक्शन नहीं किया है पैबली कनेक्ट के साथ, तो उसके लिए ऐड न्यू कनेक्शन में आपको लगेगा टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेगी तो मैं आपको बता दूं। उसके लिए आपको आना होगा मेटा फॉर डेवलपर्स की माई ऐप्स के सेक्शन की ओर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सेस टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सेस टोकन है ये है एक टेम्पररी एक्सेस टोकन। इसका ये मतलब हुआ कि ये 23 घंटों के बाद एक्सपायर हो जाएगा, और अगर ये एक्सपायर हो गया तो आपकी जो वर्क फ्लो है वो अगले दिन काम नहीं करेगी, मीन्स एक दिन के बाद काम नहीं करेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जनरेट करना पड़ेगा एक परमानेंट एक्सेस टोकन। और परमानेंट एक्सेस टोकन कैसे क्रिएट किया जाता है और ये व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का सेटअप कैसे किया जाता है, उन सब के लिए मैं आपको बता दूं, हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियो क्रिएट करके रखे हैं, और वो जो वीडियो का लिंक है वो आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा, और आप उसको देख के आपका न्यू व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का जो सेटअप है वो कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप एक परमानेंट एक्सेस टोकन भी क्रिएट कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ एक सजेशन दूंगा कि परमानेंट एक्सेस टोकन क्रिएट करने के बाद आप उसको कहीं सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको आगे भी काम आएगा। आप जब भी आपके व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का कोई ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे पैबली कनेक्ट के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे पास तो टेम्पररी एक्सेस टोकन ही अवेलेबल है, और मैं वैसे भी आपको एक टेस्ट वर्कफ्लो क्रिएट करके बता रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ इसके साथ ही, और पहले तो उसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद टोकन सेक्शन में इसको पेस्ट कर देता हूँ। देन वैसे ही फ़ोन नंबर आईडी उसको भी कॉपी कर लेता हूँ। देन फ़ोन नंबर आईडी के सेक्शन में पेस्ट कर देता हूँ। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी, इसे भी कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तीनों डिटेल्स को पेस्ट करने के बाद क्लिक करता हूँ सेव पे, और सेव पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का जो सेटअप है वो हो चुका है। और ऐसा होते ही यहाँ पर ये बात कर रहा है सिलेक्ट करने को टेम्पलेट को। तो ये टेम्पलेट भला क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर मैसेज सेंड करने के लिए कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं, और उन टेम्पलेट्स के बेसिस पे ही हम हमारे कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे जो है मैसेज टेम्पलेट्स भेजते हैं। तो वो हमें मिलते हैं हमारे स्टेप 2 की ओर। तो मैं यहाँ क्लिक हियर करता हूँ, और क्लिक हियर पे आते ही आप देख सकते हैं मैं आ जाऊँगा मैसेज टेम्पलेट सेक्शन में इसके। तो इसके मैसेज टेम्पलेट सेक्शन में आप देख सकते हैं बहुत सारे मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएटेड हैं, और उसमें से एक मैसेज टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया है with the name coupon 10। तो ये रहा वो मैसेज टेम्पलेट कूपन 10। तो मैं ये आपको ओपन करके बता देता हूँ कि ये दिखता कैसे है। तो ये रहा मेरा वो कूपन 10 मैसेज टेम्पलेट जो मैंने क्रिएट किया है। वो क्रिएट कैसे किया है तो उसके लिए मैं बता दूँ, आप जैसे क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो ये जब आपको मैसेज टेम्पलेट्स के सेक्शन में लेके आएगा, तो आप यहाँ से क्रिएट मैसेज टेम्पलेट पे जाके ट्रांजैक्शनल, मार्केटिंग या वन टाइम पासवर्ड का कोई भी कैटेगरी का टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, और उसको यहाँ नाम देके लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड करके उसमें कुछ इस तरीके से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरीके से ये कूपन के नाम से एक मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है, जो प्रीव्यू होने पे ऐसा दिखाई देता है। दैट मीन्स जब ये व्हाट्सएप पे आता है तो ये ऐसा दिखाई देता है। ओके, तो अब यहाँ पर जब हमें सिलेक्ट करना है टेम्पलेट नेम, तो मैंने जैसा कि बताया कि मैंने कूपन टेम्पलेट जो है इसके लिए क्रिएट किया था, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मेरा टेम्पलेट नेम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसकी टेम्पलेट आईडी को मैप कर लेगा। तो ये टेम्पलेट आईडी को इसने यहाँ पर मैप कर लिया है। बट आगे बढ़ते हुए आप कुछ फील्ड्स देख सकते हैं जहाँ पर हमें डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगे। सबसे पहले बात आती है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड फील्ड, क्योंकि हम मैसेजेस भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर होना ज़रूरी है। तो व्हाट्सएप नंबर मैप करने के लिए आप इसको यहाँ सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इटरेटर बाय पैबली से जो आपको कस्टमर डिटेल मिली है उसकी ओर जाइए,
और इसमें से सर्च कीजिए उनका नंबर। तो ये रहा बिलिंग फ़ोन नंबर को यहाँ से मैप कर लीजिए और उसको मैप करने के बाद यहाँ पर आपको मैप करना है बॉडी फील्ड 1, 2, 3 और 4। तो भला आप सोच रहे होंगे ये बॉडी फील्ड्स क्या हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि मैंने ये जो मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 वेरिएबल्स है। ये उन्हीं फील्ड्स की बात कर रहा है। तो ये वेरिएबल्स हमेशा वेरी होते हैं हमारे न्यू रिस्पॉन्स के साथ, क्योंकि जब भी कोई नया कस्टमर ऐड होगा या हम किसी नए कस्टमर को हम ये मैसेज भेजना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि उनका नाम जाए और वो प्रोडक्ट की जो डिटेल्स, परसेंटेज वगैरह, कहाँ से जा रहे हैं, वेबसाइट एंड ऑल, वो सारी चीज़ें जाएँ, राइट। तो इसलिए यहाँ पर मैंने जब ये मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया तो उसमें मैंने कुछ ये वेरिएबल्स ऐड किए थे। तो आप भी ऐड वेरिएबल्स के ऑप्शन में जाके यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं कुछ वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल जो मैंने ऐड किए हैं अब यहाँ डिटेल्स उनकी मुझे मैप करनी है। तो डिटेल 1 में जैसे कि हम देखें ये कहता है हेलो, दैट मीन्स कि यहाँ ये कस्टमर के नाम की बात कर रहा है। तो यहाँ आता हूँ मैं और इटरेटर बाय पेबली से कस्टमर जो नेम है उसको मैप कर देता हूँ। तो वो था फर्स्ट नेम जॉन, देन स्पेस देके उनका जो लास्ट नेम है वो भी मैप कर देता हूँ। तो यहाँ पर जॉन लेनन को जो है मैंने मैप कर दिया है और वैसे ही अब यहाँ पर मुझे बॉडी फील्ड 2 है उसको भी मैप करना है। तो बॉडी फील्ड 2 क्या कहती है, तो वो कहती है डोंट वेस्ट दिस लिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब योर फेवरेट प्रोडक्ट फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज़ के लिए ग्रैब करने को कह रहे हैं, प्रोडक्ट को। तो मैं इस जगह पर जो है मैप कर देता हूँ इस रो डेटा को, कौन सा, ये जो 15 है, कि यहाँ पर जो 15% जो मैं उनको कूपन दे रहा हूँ तो मैं उसको यहाँ से मैप कर देता हूँ। ठीक है, देन बात आती है बॉडी फील्ड 3 की। तो बॉडी फील्ड 3 क्या कहती है, तो उसके अंदर है और सिंपली यूज़ दिस डैश एट द चेकआउट। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप सिंपली इस कूपन को यूज़ कीजिए। कौन से कूपन को, तो वो कूपन जो हमने क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं जो कूपन हमने क्रिएट किया था वूकॉमर्स क्रिएट अ कूपन से। ओके, तो अब यहाँ आता हूँ मैं और इस बार क्रिएट अ कूपन सेक्शन में जाता हूँ और जो कूपन कोड है उसको यहाँ मैप कर देता हूँ, क्योंकि ये कूपन कोड डालेंगे तभी उनको वो डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो ये बॉडी फील्ड 3 जो है उसमें मैंने यहाँ पर ये कूपन कोड है वो मैप कर दिया है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर जो 4th वेरिएबल है वो कहता है फॉलो दिस लिंक टू यूज़ योर कूपन नाउ, कि ये जो लिंक है आप उसको फॉलो कीजिए आपका कूपन कोड को ऐड करने के लिए। तो कौन सा लिंक, तो उसके लिए मैं जाता हूँ मेरी स्टोर की ओर। यहाँ पर मैं आ गया हूँ मेरे वूकॉमर्स स्टोर की ओर और ये रहा उसका लिंक, स्टोर लिंक। ओके, तो इसके अंदर जो भी आइटम्स हैं वो ही जब वो परचेज करने जाएगा तो उसके अंदर ये कूपन उसको यूज़ कर सकता है। तो आप भी यहाँ पर आपके जो वेबसाइट URL है उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए और ऐसा करने के बाद अगर मैं करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट तो जो फलाना व्हाट्सएप नंबर है उस पर एक कूपन कोड का मैसेज चला जाएगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो नंबर है ये एक डमी नंबर है, दैट मीन्स ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट करता नहीं है। तो रियल टाइम में मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाने के लिए यहाँ पर एक दूसरा नंबर मैनुअली टाइप करूँगा और उसके बाद उस पर आपको दिखाऊँगा कैसे ही एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक दूसरा नंबर ऐड कर देता हूँ। तो मैंने एक दूसरा नंबर उसमें मैप कर दिया है और वो व्हाट्सएप में आपको ओपन करके दिखा दूँ तो ये है वो व्हाट्सएप जिसका नंबर मैंने ऐड किया है। और अगर मैं करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट तो आप देखेंगे कि एक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज आते हुए इस वर्कफ्लो की मदद से। तो मैं कर देता हूँ सिंपली सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक और ऐसा करते ही यहाँ मुझे रिस्पांस मिल चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ एक व्हाट्सएप मैसेज अपीयर होते हुए। तो उसको ओपन करके देख लेता हूँ। तो ये रहा वो व्हाट्सएप मैसेज जो कहता है हेलो जॉन लेनन, डोंट वेस्ट दिस लिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब योर फेवरेट प्रोडक्ट फॉर 15 ऑफ। क्या 15% ऑफ, या 15% मुझे लिख लेना चाहिए था। ओके, तो आप भी ध्यान रखिएगा मैसेज जिस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। देन सिंपली यूज दिस कोड, ये जो कोड आ गया है एट चेकआउट, फॉलो दिस लिंक टू यूज योर कूपन नाउ। और देखिए यहाँ पर लिंक भी प्रॉपरली आ चुका है, हैप्पी शॉपिंग।
तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। और ऐसा करने के बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिए और सेव पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे डेटा सेव हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो आपने वर्कफ्लो क्रिएट करी है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, अब रियल टाइम में जब भी आप कोई डेटा ऐड करेंगे आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में, तो उसके बाद यहाँ पर ये करीब 8 घंटे लेगा। 8 घंटे किस बात के लिए, मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो ट्रिगर है वो एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर है। इसका ये मतलब वो ये हर 8 घंटे में चेक करता है आपके डेटाबेस को, और अगर कोई नया डेटा ऐड होता है तो उसके बेसिस पे ये काम करता है और जो भी आपने एक्शंस ऐड किए हैं वो एक्शंस होते हैं। तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पे नया डेटा ऐड करने के बाद। तो रियल टाइम में होगा क्या, जब भी आप नया डेटा इसमें ऐड करेंगे तो ये आपकी वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो जाएगी और उनके व्हाट्सएप पे जो आपके कस्टमर्स हैं उनके व्हाट्सएप पे कूपन कोड चले जाएंगे, जैसे कि अभी आपने एक मैसेज देखा था। तो अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर ये वर्कफ्लो ऑन रहेगी, ये ऐसे ही काम करती रहेगी। आपको बार बार आके यहाँ पे डेटा को मैप नहीं करना पड़ेगा, नए रिस्पॉन्स नहीं रिसीव करने पड़ेंगे, ना ही बार बार फॉर्मूला लगा के सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करके नए रिजल्ट्स निकालने पड़ेंगे। बस एक बार यहाँ पे वर्कफ्लो क्रिएट हो चुकी है, बाकी आप सब कुछ फैब्रिक एनए के ऊपर छोड़ दीजिए, ये खुद ही ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। एक और ख़ास बात, ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड कर दूंगा मेरी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि अगर आप चाहते हैं इसको ओपन करके अपने अकाउंट में देखना तो आप इसको फ्रीली देख सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो क्रिएट करना तो आप इसको क्लोन करके इंस्टेंटली सेम वर्कफ्लो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।